Hello guys, this is Bhavna Sharma. Today we will discuss about the mains question practice skill. हम देख लेते हैं आज मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मॉस्किटो से आ गया। तो हमने जो लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो हमने मॉस्किटो के बारे में डिस्कस किया। तो मॉस्किटो से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं और एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर फर्स्ट में। वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स से दोनों से आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर फर्स्ट में। और पेपर फर्स्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। 8 क्वेश्चंस टोटल आते हैं और 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं कंपलसरी। और फर्स्ट और फिफ्थ जो क्वेश्चन होता है वो आपको ज़रूर और कंपलसरी होता है अटेम्प्ट करना, वो आपको करना ही करना होता है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं किए। इस बात को हमेशा याद रखें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय। एंड देन और इसका सेक्शन 1 सेक्शन 2 में से आप क्या कर सकते हो, आपको एक एक क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं कि आपने, क्योंकि आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी में इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन ए में 5, ऐसा नहीं है कि आपने पांचों के पांचों क्वेश्चन सेक्शन ए में से कर लिए, सेक्शन बी में से आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो इट मीन्स आपके मार्क्स वहाँ पे कटने के चांसेस हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में से आप एक एक क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट करें उसमें। एंड देन हम ये 9 क्वेश्चंस हैं मॉस्किटो से रिलेटेड। तो 9 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको टोटल मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है। तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे अगर आपने ये 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। और मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ मुझे अपना सेंड कर सकते हो अपनी राइटिंग। ओके, इन क्वेश्चंस के आंसर लिख करके मुझे वहाँ आप सेंड कर दोगे, वहाँ आपको फुली आपको रिप्लाई मिलेगा। देन हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राइट एन ऐसे ऑन मॉस्किटोज कंट्रोल। आपको मॉस्किटोज कंट्रोल के बारे में आपको ऐसे लिखना है। देन हाउ विल यू राइट अबाउट मॉस्किटोज कंट्रोल। मॉस्किटोज कंट्रोल कैसे कर सकते हो। देन आपको एक अच्छा तरीका है कि मॉस्किटो के पहले आप स्ट्रक्चर बनाएं। तो उसमें बोला थोड़ी है, ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मतलब पूछा ही नहीं है मॉस्किटो के डायग्राम के लिए तो हम क्यों बनाएं। ऐसा नहीं करना, आपको डायग्राम बनाना है, आपको उसके मार्क्स मिलते हैं आपको। तो मॉस्किटो का डायग्राम बनाना है। देन कंट्रोल के बारे में आपको हेडिंग डाल देनी है फास्ट। और मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताती हूँ, जब आप राइटिंग स्किल करते हो आपकी फास्ट राइटिंग कैसे होगी। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछते भी हैं कि मैम फास्ट राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए। तो फास्ट राइटिंग के लिए आपको जो आपके वर्ड्स हैं, वर्ड्स आप थोड़ा बड़ा लिखते हो तो उसको आप थोड़ा छोटा कर ले, ताकि आप जब बड़ा लिखते हो, जैसे मान लो तो मैंने आप कोई भी वर्ड लिखा, मैंने ये वर्ड लिखा, तो इसको लिखने में समय देखो कितना लगा और इसको लिखने में कितना समय लगा। ये जल्दी लिख चुका है और ये थोड़ा लेट में लिखा है, इसलिए वर्ड्स को थोड़ा छोटा ही करके लिखे ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो फास्ट हो सके। और कभी भी आप राइटिंग स्किल करो तो बहुत ज़्यादा आप थोड़ा ऐसे नहीं कर, थोड़ा खुला खुला भी कर सकते हो। उससे आपकी जो लिखने की कैपेसिटी है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी और आप जल्दी भी लिख पाओगे। और कम वर्ड्स में आप ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, कम वर्ड्स में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दें, ताकि क्योंकि समय कम होता है। अगर मान लो आप कोई भी क्वेश्चन आपसे रह जाता है, अगर जूलॉजी ऑप्शनल का, तो आप उसमें डायग्राम बना कर लेबलिंग करके भी आ जाओगे ना, तो आपको हाफ मार्क्स तो उसमें ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जूलॉजी ऑप्शनल के लिए। तो मॉस्किटोज की कंट्रोलिंग हम कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको भी पढ़ाया था। मॉस्किटोज की कंट्रोलिंग में आप कैसे आंसर दोगे उसके लिए आप क्या करोगे, हेडिंग डालोगे मॉस्किटोज कंट्रोल, देन डालोगे फिजिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। तो फिजिकल कंट्रोल में क्या लिखोगे आप, टू थ्रो ऑफ द गार्बेज आउटसाइड दी होम, अवे फ्रॉम दी होम लिख सकते हो। और लिख सकते हो आप कि जो आपके ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि वहीं पर ही जो मॉस्किटोज होते हैं वो क्या करते हैं, एग को लेइंग करते हैं, जो फीमेल एनाफ्लीज होती हैं। तो इसीलिए, और केमिकल में आप क्या कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन करना चाहिए। केमिकल कंट्रोल में आपके डीडीटी का छिड़काव कर सकते हो। और
आप जो सल्फ़र होता है उसका भी बेंजीन हेक्साहाइड्रोक्लोरिक का भी आप छिड़काव कर दोगे तो जो आपकी जो मॉस्किटोज है वो किलिंग हो जाएंगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो वेरी इजीली। और आप जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछने लगे हैं कि मैम ये भी बता दो कि मतलब 10 क्वेश्चंस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना होता है। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में लिखने के लिए आपको कम से कम मिनिमम आपको 1 पेज लिखना होता है, और 1 पेज में आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें किसी भी चीज़ को, ताकि आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। एंड देन हम सेकंड बात करते हैं, डिस्क्राइब एनाटॉमी ऑफ लार्वे एंड फंक्शंस ऑफ इट्स पार्ट। तो लार्वे की क्या एनाटॉमी होती है, लार्वे का आप डायग्राम बना दें, और फंक्शंस ऑफ इट्स बॉडी तो लार्वे की जो बॉडी, पहले तो उसका आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम बना के उसकी बॉडी को डिवाइड कर दे, क्योंकि इसको फंक्शंस के बारे में पूछा ना। और तो लार्वे की क्या क्या स्टेज होती है, वो यहाँ इसके पास माउथ नहीं होता ना एनस होता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ स्विमिंग करता है। और एक्वेटिक लार्वे होते हैं उनको व्रिगलर लार्वेज भी लार्वे बोलते हैं। और इनके पास इस स्टेज पे क्या होता है, 9 सेगमेंट्स होते हैं, और गिल से ये क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है। तो वेरी इजीली आप लिख सकते हो लार्वे के बारे में। और गिव एन अकाउंट ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो मेटामॉर्फोसिस के बारे में एनाफ्लीज मॉस्किटो में बताना है। मैंने आपको पहले बताया था मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट थ्रू मैनी स्टेजेस ऑफ द मॉस्किटो, दैट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन सी स्टेज आती है, एग, लार्वे, और आपकी पपा, और आपके उसके बाद इमागो, उसके बाद फिर क्या बन जाता है, आपका पूरा मॉस्किटो बन जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन सी स्टेज होती है उनको आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। देन हम बात करते हैं इंडिकेट ऑफ डिवीजन ऑफ मॉस्किटोज बॉडी। मॉस्किटोज की बॉडी का डिवीजन के बारे में आपको डिस्कस करना है। बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, हेड, थोरैक्स और आपके एब्डोमेन। मैंने आपको पहले भी बताया था, हेड जो होता है इसके हेड के बारे में बता देना, हेड के पास क्या क्या होता है। हेड के पास एंटीनेज होते हैं, कंपाउंड आइज होती हैं, और लेबियम होता है, लेबियम एपिफेरिंग्स, लेब्रम होता है, मैंडिबल, मैक्सिलेज होते हैं। इनका क्या क्या फंक्शन होता है मैंने आपको बताया था। और हाइपोफेरिंग्स भी होता है इनके पास। और फीडिंग करेक्टर बता देना इनका। एंटीनेज कैसे होते हैं, इनके पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड आइज कैसे किडनी शेप की होती हैं, वो सेंसिटिव होती हैं, लेस सेंसिटिव, और बिल्कुल एक दूसरे से अटैच होती हैं। बताया था ना मैंने आपको, तो इजीली लिख सकते हो। तो 5th क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच डिसीज इज स्प्रेड बाय एनाफ्लीज एंड इट्स मॉस्किटोज। कौन कौन सी डिसीज जो होती हैं वो एनाफ्लीज और इट्स मॉस्किटो के बारे में से फैल जाती हैं, उसको डिस्क्राइब करना है। तो मैंने आपको यस्टरडे पढ़ाया था कि एनाफ्लीज जो होती हैं वो आपके कौन सा वो फैलाती हैं, वो आपका मलेरिया फैलाती हैं। एड्स जो होता है वो आपका येलो फीवर। तो मलेरिया की पूरी आप डायग्राम बना देना। डायग्राम का मतलब है, पहले उसको हैंड का डायग्राम मैंने आपको यस्टरडे बना के समझाया भी था, वही डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो। और आप इस राइटिंग स्किल को इनके आंसर लिख करके मुझे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हो, वहाँ मुझे आप सेंड भी कर सकते हो। देन हम बात करते हैं, हाउ इज़ मलेरिया स्प्रेडिंग, गिवन एन अकाउंट ऑफ इट। मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है वो भी मैंने अभी लास्ट मतलब बताया था लास्ट वीडियो में। ड्रॉ डायग्राम ऑफ मॉस्किटोज एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। मॉस्किटो का डायग्राम मैंने आपकी लास्ट वीडियो में बनाया था, तो वो डायग्राम आपको बनाना है और उसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है। उसके फंक्शंस क्या क्या, वो फ्लाइंग में हेल्प करता है, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज, और उसकी डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। एंड गिव एन अकाउंट ऑफ इस डाइजेस्ट सिस्टम इन मॉस्किटोज। डाइजेस्ट सिस्टम मॉस्किटो को डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे कर दोगे कि इसकी एलिमेंट्री कैनल बना देना। देन क्या करना, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स बता देना, क्रॉप, गिजर्ड, हेडिंग्स डाल देना, माउथ पार्ट, क्रॉप, गिजर्ड, फिर उसके बाद मिड गट आ जाए, फिर एनस, तो इन सभी का फंक्शन लिख देना। तो ये आपका डाइजेस्ट सिस्टम ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। देन राइट अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ एनाफ्लीज। तो मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था, हेड, थोरैक्स और इसकी जो एब्डोमेन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में इजीली लिख सकते हो। तो मोस्टली आपकी क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। देन हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।